अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, चीफ जस्टिस BR गवई सुबुकदोश हो रहे हैं और अब उनका कार्यकाल मुकम्मल हो रहा है। आपको याद होगा, हमने पूरी खबर बताई थी कि किस तरीके से एक वकील ने चीफ जस्टिस पर जूता फेंका था और फिर ट्रेंड बन गया था। दूसरी जगहों पर भी फिर जज पर जूते फेंकने के वाकयात सामने आए, मगर उस संस्कारी वकील पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से माहौल फिर बिगड़ा और दूसरे जजों पर भी जूते फेंके गए। खैर, गवई जो है अब वो सबकदोश हो चुके हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो गया है। आज अलविदाई तकरीब, गुज़िश्ता कल उनकी हुई अलविदाई तकरीब, जिसमें उन्होंने बाकायदा बात करते हुए रिटायरमेंट के बाद कहा कि कोई भी सरकारी ओहदा कबूल नहीं करूंगा, ऐसा गवई साहब ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि इंसाफ की जिम्मेदारी निभाने के बाद सरकारी मनसब लेना मुनासिब रिवायत नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जितने भी इससे पहले बड़े बड़े चीफ जस्टिस गुजरे हैं, उन्होंने जब जब भी सरकार के हक में, सत्ता पक्ष के हक में कोई फैसले सुनाया है तो फिर उन्हें सत्ता ने बड़ा अच्छा इनाम भी दिया है और बड़े बड़े उनको ओहदे भी दिए हैं, गवर्नर भी बनाया है और न जाने कैसे कैसे इनामात दिए हैं। खैर, अब गवई के बाद में चीफ जस्टिस के तौर पर सूर्यकांत जी आज हिंदुस्तान के भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ लेंगे। नाज़रीन, SIR को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि SIR के जरिए से किस तरीके से बिहार में लाखों वंचित, बहुजन, अल्पसंख्यक और दलित वोटों को जो बीजेपी को नहीं मिलते हैं, चुन चुन कर SIR के जरिए से वोटिंग लिस्ट से उनके नाम हटाए गए। इसी को वोट चोरी राहुल गांधी ने कहा है। और SIR को लेकर बाकायदा बंगाल में और अलग अलग स्टेट में BLO ने आत्महत्या की है, खुदकुशी की है, जिसको लेकर राहुल गांधी भड़के और मल्लिकार्जुन खड़गे भी भड़क गए हैं। और राहुल गांधी ने कहा कि BLOs की मौत हो रही है क्योंकि उन पर उनकी ताकत से कई गुना ज्यादा काम डाला जा रहा है, उन्हें हिरासा और परेशान किया जा रहा है। खड़गे जी ने भी कहा है कि SIR जनता पर मुसल्लत जुल्म की एक शक्ल है। राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत ने SIR के नाम पर मुल्क भर में अफरा तफरी फैला दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस वक्त SIR को लेकर सूरत हाल निहायत खतरनाक है। मगरबी बंगाल में तकरीबन 28 लोगों की आत्महत्या के वाकयात हो चुके हैं और BLOs की भी आत्महत्या के वाकयात आ रहे हैं। और SIR के जरिए से हुकूमत क्या चाहती है, उनकी नापाक नीयत क्या है, सबको मालूम है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में महकमा तालीम, एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से एक GR जारी किया गया, जिसमें अजीब व गरीब ऑर्डर, जिससे हर कोई हैरान और परेशान है। बताया जा रहा है कि अब बच्चों की पढ़ाई छोड़कर टीचर्स कुत्तों के पीछे दौड़ेंगे। शिक्षण डिपार्टमेंट के फैसले से छत्तीसगढ़ के टीचर्स हैरान हैं। उनकी ड्यूटी लगा दी गई टीचरों की कि बच्चों को पढ़ाने के बजाय पहले आप कुत्तों को दौड़ाओ, कुत्तों के पीछे भागो और कुत्तों से बच्चों को बचाओ। लेकिन कुत्तों को कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कुत्तों की हिफाजत के लिए भी एक डिपार्टमेंट
बना हुआ है। और एक नेता भी है बाकायदा, उनका नाम शायद मेनका गांधी है, वो कुत्तों से बड़ा प्यार करती है। इंसानों के बच्चे मर जाए कुत्तों के काटने से चलेगा, मगर कुत्तों को नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए छत्तीसगढ़ के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक जीआर निकालकर ऑर्डर जारी किया है कि टीचर्स कुत्तों के पीछे दौड़ें और बच्चों को बचाएं। अजीत दादा पवार अब न जाने बौखला गए हैं या फिर क्या हो गया है, दिमाग को नहीं मालूम, लेकिन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कि अब तो अजीत दादा पवार जो है वो धमकी दे रहे हैं। मालेगांव और बारामती के वोटरों को अजीत पवार ने धमकी दी और कहा कि सुनो, तुम्हारे पास वोट है, मेरे पास पैसा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार एक बार फिर अपोजिशन के निशाने पर आ गए हैं। उन्होंने हाल ही में वोटरों से समझदारी से वोट डालने की अपील की और उन्हें याद दिलाया कि अगर आपके पास वोट है तो मेरे पास पैसा है। तनकीद के बावजूद पवार अपने बयान पर कायम है और कह रहे कि मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम के दौरान इस तरह के तबसरे आम हैं। उन्होंने पुलिस एहलकारों से कुर्सियों का बंदोबस्त करने को भी कहा, जिससे वो मजीद अपोजिशन की तनकीद का शिकार हो गए हैं। इससे पहले कि उनके वोट नहीं तो कोई पैसा नहीं के रिमार्क से मुताल्लिक विवाद खत्म हो गया था, लेकिन अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है और अजीत पवार अपोजिशन के निशाने पर आ चुके हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नाम लिए बगैर हुकूमत पर, अपनी ही हुकूमत पर तंज कसा, ताना दिया और कहा कि सुनो, तकब्बुर और घमंड की वजह से रावण की लंका भी जलकर खाक हो गई थी। अब मीडिया में बहस शुरू हो गई है कि एकनाथ शिंदे का इशारा किसकी तरफ है, कौन है रावण और कौन घमंड में है और कौन तकब्बुर कर रहा है, कौन अत्याचार कर रहा है और कौन घमंड कर रहा है। तो शिंदे ने तो नाम नहीं लिया, मगर मीडिया में बहस शुरू हो गई है कि शिंदे खुद सरकार में बैठे हैं और अगर वो ये जुमला कह रहे हैं तो वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, जनता समझ रही है। लेकिन शिंदे का ये बयान कि वो कह रहे हैं कि सुनो, घमंड की वजह से रावण की लंका भी जलकर खाक हो गई थी, तो अब लोग कह रहे हैं कि क्या फडणवीस की लंका खाक हो जाएगी, महायुति की लंका खाक हो जाएगी, बीजेपी की लंका खाक हो जाएगी। आखिर शिंदे का इशारा किस तरफ है? नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हां, कांग्रेस के अपोजिशन लीडर विजय वडेट्टीवार का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी डरा धमका कर उम्मीदवारों को, इच्छुक उम्मीदवारों को नाम वापस लेने पर मजबूर कर रही है। बीजेपी और अजीत पवार के समर्थकों में झड़पें भी हुई है और बीजेपी और अजीत पवार के कारकुनान मुखालिफ उम्मीदवारों को खुले आम धमकियां दे रहे हैं। जामनगर से भी एक वीडियो सामने आया जिसमें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ कि किस तरीके से बीजेपी नेता गिरीश महाजन के लोग उम्मीदवारों को नाम वापस लेने पर मजबूर कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं, यहां तक कि हाथापाई भी करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी बीजेपी अब बिल्कुल निचले लेवल पर आ गई है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हां, मौलाना अरशद मदनी जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कौमी सदर और इंटरनेशनल लेवल पर जिस शख्स की एक अलग छाप है और भारत के अल्पसंख्यक बड़ी मोहब्बतों के साथ उन्हें मानते हैं, मौलाना अरशद मदनी ने फिरका परस्त ताकतों को, यानी वो ताकतें जो मुल्क में नफरतें फैला रही है और अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल के लड़ाओ और राज करो वाली नापाक पॉलिसी इख्तियार कर रही है, ऐसी पार्टियों और ऐसी ताकतों को लेकर मौलाना अरशद मदनी का बेबाक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि फिरका परस्त ताकतें, सांप्रदायिक पार्टियां इस्लाम और मुसलमान दोनों को तबाह करने पर आमादा हैं। और मौलाना अरशद मदनी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो दो टोक अंदाज में कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत किसी भी तरीके से मुसलमानों को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, बल्कि उन्होंने एक जुमला कहा जो वायरल हुआ। वो कह रहे हैं कि आप किसी यूनिवर्सिटी का मुसलमान वाइस चांसलर बन जाए, यह भी हुकूमत को बर्दाश्त नहीं। अगर कोई मुसलमान वाइस चांसलर बन जाए तो फिर उनकी यूनिवर्सिटियों पर हमला किया जाएगा और उन्हें जेल की सलाखों में डाला जाएगा। अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर भी उन्होंने खुला बयान दिया और आजम खान का भी उन्होंने जिक्र किया और खुलकर यह कहा कि सांप्रदायिक ताकतें और सांप्रदायिक पार्टियां इस वक्त मुल्क में नफरतें फैलाने का काम कर रही है।
नाज़रीन बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ, ग्रेटर नोएडा दिल्ली वगैरह से खबर आ रही है कि तकरीबन 60 BLO के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि DM मेघा रूपम जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की बेटी है, उन्होंने अपने ओहदे का रौब दिखाया। आप जानते हैं ज्ञानेश कुमार इस वक्त बदनाम हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करने की वजह से। किस तरीके से वो बीजेपी को इलेक्शन में जितवा रहे हैं, राहुल गांधी खुल खुल कर बता रहे हैं। अब ग्रेटर नोएडा से खबर आ रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की बेटी खुद DM है और वो अपने ओहदे का रौब दिखा रही है और इसने बकायदा 60 BLO के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दिया है। नाज़रीन गुज़िश्ता कल मेरे अपने शहर जलगांव का जो स्लम एरिया है तामापुर में सामा फायर के सामने शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैहि के नाम से एक शानदार प्रोग्राम उनकी जयंती के मौके पर लिया गया, जिसमें हिंदू मुस्लिम सब एक स्टेज पर साथ साथ नजर आए। मैं आपको बता दूं कि यह प्रोग्राम टीपू सुल्तान फाउंडेशन तामापुर की टीम ने इस प्रोग्राम को लिया था, जिसमें वो प्रोग्राम मेरी ही अध्यक्षता में था। मैं ही उस प्रोग्राम में सदर था और मुकुंद भाऊ और अब्दुल करीम सालार साहब, सैयद एयाज अली, एजाज मलिक साहब, साबिर मुस्तफाबादी, खालिद बाबा बागबान, अमजद पठान, शाहिद पटेल और भी बड़ी तादाद में हमारे जमील भाई, आसिफ भाई और नाजिम मलिक, ये तमाम लोग स्टेज पर मौजूद थे और सैकड़ों हजारों युवा इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। इस मौके पर अब्दुल करीम सालार साहब ने भी मुख्तसर सही मगर बड़े प्यारे अंदाज में टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैहि की जिंदगी को बयान किया। एजाज मलिक ने भी बताया कि किस तरीके से टीपू सुल्तान मिसाइल मैन के नाम से दुनिया भर में जाने जाते हैं और आज भी लंदन में बाकायदा उनकी तस्वीर और उनका मुजस्समा लगा हुआ है। सैयद एयाज अली ने भी टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैहि की जिंदगी पर मुख्तसर सी उनकी हिस्ट्री और उनकी जिंदगी को बयान किया और मुकुंद भाव सपकारे ने तो बिल्कुल खुलकर कहा, मुकुंद भाव ने खुलकर कहा, याद रखो आज मुल्क में बाकायदा कुछ बदमाश लोग ऐसे हैं जो डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों की तरह लड़ाओ और राज करो वाली पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं और इन लोगों को योद्धा टीपू सुल्तान जो मुल्क की जंग आजादी का सबसे पहला शहीद है, जिसने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे, आज मुल्क में RSS की कुछ ऐसी ताकतें हैं जिनको टीपू सुल्तान का नाम और उनका फलक और उनका बोर्ड भी पसंद नहीं है। तो मुकुंद भाव ने भी खुलकर बात की और फिर आखिर में अध्यक्षीय भाषण मेरा तकरीबन 40 मिनट का हुआ, जिसमें मैंने जवानों को बताया कि टीपू सुल्तान अल्लाह के नेक बंदे, तहज्जुद गुजार, पंज वक्त नमाजी, शरीयत के पाबंद थे। उनकी जयंती नाच गाकर और डीजे और ढोल ताशों पर न मनाई जाए वरना उनकी रूह को तकलीफ होगी। और फिर मैंने खुलकर यह कहा कि टीपू सुल्तान से अंग्रेज नफरत करते थे, अंग्रेज डरते थे और अंग्रेज नफरत करते थे। तो मैंने खुलकर यह कहा कि आज भी जो लोग टीपू सुल्तान से नफरत करते हैं उनका DNA टेस्ट किया जाए, शायद वो भी अंग्रेजों के औलाद में निकलेंगे। तो टीपू सुल्तान पहला योद्धा है। जब तक कि टीपू जिंदा रहे अंग्रेज की हिम्मत नहीं थी ये कहने की कि हिंदुस्तान हमारा है। जिस वक्त टीपू शहीद हो गए और पूरी तरीके से अंग्रेज को यकीन हो गया तो अंग्रेज बहादुर ने उनको सलाम ठोककर और सलामी देकर यह कहा था कि आज से भारत, आज से इंडिया हमारा हुआ है, हिंदुस्तान हमारा हुआ है। लेकिन क्या करें, अफसोस की बात यह है कि मुल्क में हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के लिए और गंदी राजनीति करके सत्ता हासिल करने के लिए हिंदू मुसलमानों में मुस्लिम योद्धाओं के खिलाफ भी माहौल बनाकर नफरतें हिंदू भाइयों के दिलों में डाली जा रही है। आइए नजर आखिरी बड़ी खबर। जी हाँ, गुज़िश्ता कल मेरे अपने शहर जलगांव की मस्जिद अरकम में तंजीम उलमा व अइम्मा की जानिब से एक शानदार प्रोग्राम, एक इजलास मुनक्किद किया था जिसका उन्वान था तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत। आप जानते हैं कि कई शैतान हैं, जी हाँ, जो हुजूर के दौर में भी आए थे, सहाबा के दौर में भी आए थे और उन्होंने नबूवत का दावा किया था। इन झूठों का काम तमाम कर दिया गया था, लेकिन अभी भी कुछ शैतान हैं, चाहे वो शकील बिन हनीफ की शक्ल में हो या कादियानियों की शक्ल में हो या मुख्तलिफ नामों से वो जाने जाते हो, आज भी वो अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर डाका डाल रहे हैं और हमारी नस्लों को अक़ीदा ख़त्म नबूवत
बताना बहुत ज़रूरी है, बल्कि ईमान की हिफाजत आप पर, हम पर, सब पर फर्ज है। इसी को लेकर बाकायदा तंजीम उलमा ने एक पहले क्विज मुकाबला कंपटीशन रखा था, जिसमें सैकड़ों तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। गुज़िश्ता कल उनको कामयाब होने वालों को टॉप 10 को सनद भी दी गई, ट्रॉफी भी दी गई, और जो 1, 2, 3 अव्वल दुआम नंबर सोम नंबर से पास हुए उनको बड़े बड़े इनामात हमारे हाथों से दिए गए। पहला इनाम साइकिल था, दूसरा इनाम बड़ा ट्रॉली बैग था, और तीसरा इनाम खूबसूरत काबतुल्लाह का बॉक्स वाला कुरानी मजीद था। इस तरीके से ये प्रोग्राम हुआ। फिर गुज़िश्ता कल मैंने तकरीबन मेरी आधा घंटे की पेरेंट्स में, माँ बाप में, उलमा में तकरीर हुई, बच्चों में तकरीर हुई, जिसमें मैंने शकील बिन हनीफ के फितने पर थोड़ा खुलकर बात बच्चों के ही अंदाज में पेश की। इस प्रोग्राम में जामनेर से मौलाना इमरान साहब, मुफ्ती मसूद साहब, ऐसे ही चोपड़ा से मौलाना खालिद साहब, पाचोरा से मौलाना इकबाल साहब, मौलाना अल्ताफ साहब, और अलग अलग इलाकों से गोया कि नाचन खेड़ा से हमारे हाफिज गुलाम भी नजर आए, और शहर के भी उलमा और ज़िले के भी उलमा बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता कल प्रोग्राम में मौजूद थे। ये प्रोग्राम इंतहाई कामयाब रहा। डॉक्टर अली जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट करें। हकीम फरीद, पुरानी से पुरानी बीमारी का जड़ से इलाज, वो भी 72 घंटे के अंदर। जैसे जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर कितनी ही बड़ी हुई हो 3 दिन में नॉर्मल। इसके अलावा बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, खुजली, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कॉन्टैक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट